ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये एबीपी गंगा की खबर का असर था कि मिर्जापुर में एक शख्स जो खुद को सालों से जिंदा साबित करने के लिए दर दर भटक रहा था, अब सरकारी कागज में फिर से जिंदा हो उठा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। जिंदा होते हुए भी फिर से जिंदा होने की खुशी क्या और कितनी होती है, इस चेहरे को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन क्या यह संभव है कि कोई मरा हुआ शख्स फिर से जिंदा हो जाए? ये सुनकर आप भले ही चौंक जाएं, हैरान हो जाएं और बहुत हद तक परेशान भी हो जाएं, लेकिन ये 16 आने सच है और इसकी वजह है हमारा मारक सिस्टम, जो इस धरती पर समझ लीजिए कि चलते फिरते यमराज है, जिसे जब चाहा, जैसे चाहा, जहां चाहा मार दिया कागजों पर। जी हाँ, फिर से और ठीक से सुन लीजिए, कागजों पर किसी को भी ये कभी भी मार सकते हैं और जब चाहा फिर से उसे जिंदा भी कर सकते हैं। अब इस शख्स को ही देख लें, ये भोला सिंह है, मिर्जापुर के अमोई गांव के रहने वाले। पिछले 15 सालों से सशरीर जिंदा होते हुए भी कागज में मृत थे और खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे थे। बैनर पर लिखा होता था, साहब मैं जिंदा हूं। लेकिन इसी बीच एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया, दिखाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब ये एक बार फिर से जिंदा हो गए हैं। उन्हें बाकायदा जिला प्रशासन ने जिंदा होने का सबूत दिया है, खतौनी में नाम चढ़ाकर खतौनी का प्रमाण पत्र दिया है। हम 15 साल से तब संघर्ष कर रहे हैं और इसके बाद मतलब मर चुका रहे, लेकिन आज आप लोगों के बात समझ गए। हाँ, तुम्हारे कागज मिल गया, तुम्हारा खुश है। हम आज से जिंदा हो गए तो खुश है। भोला 2005 में तहसीलदार साहब के यहाँ वाद दाखिल किया और अपने को जिंदा घोषित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। उसी समय से भोला अपने को जिंदा होने की लड़ाई लड़ रहा है। आप लोगों के अथक प्रयासों से असहाय गरीब के को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सीएम तक यह बात पहुंचाई गई और सीएम साहब ने जब संज्ञान लिया तो यह मामला तुल पकड़ा और एसडीएम और तहसीलदार महोदय द्वारा उसे डे बाई डे सुनवाई कराकर आज जिंदा घोषित कर दिया गया। दरअसल भोला के सगे भाई ने ही जमीन के लालच में लेखपाल के साथ मिलकर खतौनी में इन्हें मृत दिखा दिया था। अब ये सब बिना सरकारी कर्मचारियों के मिलीभगत के तो संभव नहीं, जिसके बाद वो सालों से खुद को जिंदा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन सरकारी दफ्तरों में इनकी सुनने वाला कोई नहीं था। 16 जनवरी 2021 को भोला सिंह बाकायदा साहब मैं जिंदा हूं का बैनर लिए डीएम दफ्तर के सामने बैठे थे। इसके बाद मीडिया में खबर चलने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने इनके डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया। अब तहसीलदार साहब की माने तो जल्दी जल्दी मामले की सुनवाई की तो साक्ष्य, कागजों और गवाहों के आधार पर भोला सही पाए गए, यानी वो जिंदा तो थे ही, बस उस पर सरकारी मुहर लगनी बाकी थी। जी, एक मुकदमा हमारे तहसीलदार न्यायिक के कोर्ट में चल रहा था, जिसमें राज नारायण बनाम भोला के नाम से मुकदमा दर्ज था। 2005 में यह मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें बीच में तहसीलदार न्यायिक द्वारा जो है भोला को जीवित मानते हुए आदेश किया गया था, परंतु राजनारायण द्वारा मुकदमे को लंबित रखने हेतु लगातार प्रयास किया जाता रहा और मेरे द्वारा स्वयं स्थलीय निरीक्षण किया गया और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा निस्तारित कर दिया गया। बहरहाल भोला सिंह जिंदा होते हुए भी सही मायने में अब जाकर जिंदा हुए हैं, लेकिन इतने सालों तक वो जिंदा होकर भी खुद को जिंदा साबित करने के लिए दर दर भटकते रहे। इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी और क्या इसके लिए जिम्मेदार लोगों को दंड मिलेगा? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा। खबर आपकी, जुबान आपकी।